कहा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं कि 80 खम्मा तो इसमें विश्वकर्मा देवता के द्वारा निर्मित हैं और 4 खम्मा ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से आप आइए। तो गाइस हम आ चुके हैं नंद भवन 84 खम्बा में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उसके प्रवेश द्वार के नीचे खड़ा हुआ हूँ। चलते हैं अंदर और देखते हैं 84 खम्बा की महिमा क्या है और कैसा है नंद भवन, आज भी 5000 साल पुराना। सबसे पहले हम मिलेंगे पुजारी जी से, वो हमें यहाँ की जानकारी देंगे, पूरे नंद भवन की जानकारी देंगे, पूरे 84 खम्बा की क्या क्या महत्व है यहाँ पर। तो महाराज जी फ्री हो गए, अब उन्होंने हमें अपना समय दे दिया। अब चलो उनसे बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी राधे राधे। ये जहाँ आप लोग आए हो, ये प्राचीन गोकुल नंद भवन बोला जाता है, पुरानी गोकुल। ये 5 किलोमीटर के एरिया में इसका किला है। आज भी 5500 वर्ष पुराने खंडर यहाँ पाए जाते हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको ASI बोलते हैं, उसके अंडर में ये बिल्डिंग आती है। इसमें जगह जगह अनेकों प्रकार के, जहाँ जैसे जैसे पुराने खंडर हैं उसके अलग अलग प्रकार के चिन्ह आज भी मौजूद है। ये जो आप यहाँ है इस समय है, ये मुख्य द्वार बोला जाता है, दक्षिणी द्वार। दक्षिणी द्वार है ये। दक्षिणी द्वार से ही वसुदेव जी, ये सामने यमुना नदी पड़ती है, यमुना नदी को क्रॉस करके दक्षिणी द्वार, इसको चोर रास्ता भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर ब्रज भाषा में, क्योंकि चोरी चोरी करके वसुदेव जी भगवान को यहाँ लाए थे। दक्षिणी द्वार से यहाँ लाकर यशोदा के घर में छोड़ गए थे। यहाँ से पलटकर यशोदा जी की जो बेटी हुई थी योग माया, उसको पलट करके यहाँ से ले गए। चलिए फिर चलते हैं आगे और बताइए। तो महाराज जी यही था पहले, यही है, भगवान के समय का पुराना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के समय के मथुरा मंडल को ब्रजभूमि बोला जाता है और इसमें भगवान के समय के 4 स्थान आज भी मौजूद हैं, जिसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, जो हकीकत में उसी समय से है। कृष्ण के समय की 4 स्थान यहाँ आज भी हैं। सबसे पहली तो ये 84 कोस की भूमि है, जिसकी पैदल परिक्रमा लगती है, 84 कोस की। दूसरा गोवर्धन पहाड़ है, जो भगवान ने उंगली पे उठाया है। आज संसार उसका, जैसे एक योगी की माला कभी नहीं रुकती है, इसी प्रकार गोवर्धन की परिक्रमा कभी भी नहीं रुकती, आज भी उसके। और तीसरी यमुना नदी है, जो भगवान के समय से निरंतर बह रही है। वो एक अलग कारण है कि कलयुग का प्रभाव है। कभी ये पीने योग्य जल था यमुना जी का, आज दूषित जल रहता है, लेकिन बहता तो निरंतर जल आज भी उसी समय से चली आ रही है। हाँ, ये अब आपको 84 खम्बा दिखा। तो ये 84 खम्बा है, ये भगवान के समय के 84 खम्बा हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार ब्रज 84 कोस भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा बसाया था। 84 कोस ये मनुष्य का भी शरीर 84 लाख योनियों के बाद में प्राप्त होता है। और आप अपना भी देख लो, मेरी लंबाई देख लो, या किसी की भी, जो मनुष्य लंबा छोटा जैसा भी है, वो अपने अंगुलों से अपने शरीर को नापे तो 84 अंगुल का ही शरीर होता है। 84 लाख जन्मों के बाद में ये मनुष्य का शरीर मिलता है। किसके लिए? 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए और मनुष्य के कल्याण के लिए परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से ये पूरा 84 कोस बसाया है। जो 84 कोस की पैदल परिक्रमा लगा लेती है, वो 84 लाख योनियों से मुक्ति हो जाती है। इनकी महिमा क्या है? इनकी अलग अलग चित्रकारी हो रखी है इनके सब पर। ये हर अलग अलग, इसमें जितने भी आप खम्मा देखेंगे, इसमें कोई भी खम्मा एक दूसरे जैसा नहीं होगा, सारे खम्मा भिन्न हैं। सारे के सारे ये क्या और इनकी गिनती करते हैं तो 83 बैठते हैं या 85 बैठते हैं, 84 पूरे नहीं बैठते हैं। कहते हैं लख 84 योनि भोग कर मानुष देही पाई, और अब चेते तो चेत प्राणी फिर 84 आई। अब इसमें भी कहा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं कि 80 खम्मा तो इसमें विश्वकर्मा देवता के द्वारा निर्मित हैं और 4 खम्मा ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से आप आइए। देखिए, इसको बोला जाता है सतयुग। अच्छा, ये सतयुग। इसमें सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और दैत्यों का जो समुद्र मंथन हुआ, और इसमें अमृत का कलश बना। ये कलश, ये ब्रह्मा जी के 4 मुख बने, और ये जो आप देख रहे हैं शेषनाग की नेति,
अच्छा। विंध्याचल पर्वत की रही और ये कश्यप अवतार हुआ जो विंध्याचल पर्वत को अपने ऊपर रख करके समुद्र मंथन हुआ। जी। इसको सतयुग कहते हैं। इसे सतयुग का ये दर्शाता है ये खंबा। इस खम्भे को त्रेता युग का बोला गया है। त्रेता युग का वर्णन पाया जाता है श्री राम ये अवतार। वाला खंबा जो है त्रेता युग को त्रेता युग दर्शाता का है। होता है। इस खम्भा को द्वापर युग बोला जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अवतार का वर्णन है। इसको द्वापर और ये कलयुग, ये कलयुग का खंबा है। ऐसा कहते हैं जब कलयुग अवतार होगा तो इसमें चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे, स्वयं ही प्राप्त हो स्वयं जाएगा। ही प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, जब अवतार होगा कलयुग अवतार। तो आप देख रहे होंगे जितने भी खंबे लगे हो ना, सब जो अभी दिखाए थे 4 खंबे, इनकी अलग अलग महिमाएं और ये दर्शाते हैं हमारे युगों को। और दिखाता हूँ मैं तुम्हें नंद भवन के इस खंभों की जानकारी। ये महाराज जी, अभी आप हाँ बताइए। ये बताओ ये कटा हुआ क्यों है ये खंबा, जैसे कटा हुआ? जब औरंगजेब मुगल शासक हुआ, हाँ, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। आज भी यहाँ से यमुना के उस पार में औरंगाबाद पड़ता है, औरंगाबाद है ये। वहाँ पर उसकी छावनी बनी थी। हाँ। यहाँ आक्रमण किया था तो काट काट करके देखा था कि इसमें कहीं सोमनाथ मंदिर की तरह सोना हीरा जवाहरात तो नहीं भरे हैं। अच्छा अच्छा, ये काट के देखा औरंगजेब काट ने? करके देखा है। जब इसको काटा है तो उसकी सेना परास्त हो गई है, आंखों से अंधी हो गई है। तब बलदाऊ जी से प्रार्थना किया है औरंगजेब ने, ये लेख आता है। अच्छा, अच्छा, तब बलदाऊ जी ने उसको क्षमा किया है। जब वो यहाँ से लौट करके गया है फिर उसको क्षति नहीं पहुंचाई गई है। ये देख रहे हैं आप खंबा, ये बिल्कुल ऐसे सपाट तरीके से आधा काटा गया है, क्योंकि वो औरंगजेब ये देखना चाहता था कि सोमनाथ मंदिर में जिस तरीके से सोने हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे, कहीं इसमें भी ऐसे ही अंदर सोना तो नहीं है। तो ये औरंगजेब ने काट के देखा था। आइए फिर और दिखाते हैं आपको। देखिए ये ऊपर छत्र देखिए आप, ये छत्र देखिए ऊपर, ये इसमें हीरा जवाहरात लगे थे, लूटे थे औरंगजेब ने। जो आज खाली जगह, जो खाली खाली आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो जगह है जी। और इसका ये हीरा जवाहरात, आइए पांडे जी, ये आप हमारे गुरु जी ने देखिए ये 4 खंबे हैं। एक दीपक है, दीपक रखने के पहले लाइट व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। हाँ, तो उजाले के लिए महलों में अक्सर के पहले महलों में जो उजाला हुआ करता था वो दीवार और छत में जो बेशकीमती पत्थर हीरा जवाहरात लगा करते थे, तो उनकी दीपक की रिफ्लेक्शन से उसमें उजाला हुआ करता था। तो ये सब दीपक है। दीपक चारों रखने जो के। खंबे लगाए गए, हाँ, इसके ऊपर यहाँ इसमें बीच में आप छिंद देखोगे, इधर दिखाओ एक सेकंड। इसमें छिंद है। ये बीचों बीच में जो बिल्कुल, इसी में कन्हैया को जो झूला में झुलाया है यशोदा ने। अच्छा इसी यहाँ। अच्छा यहाँ पर पालना लगता था। हाँ हाँ, सूरदास के दोहों में आता है कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलराए मलराए दुलारे और जो कोई चुगावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। यहाँ कन्हैया को झूला झुलाती थी। इधर में ये 2 खम्भे बने हुए हैं। इन 2 खम्भाओं में देखो, मैं आपको निशान दिखाऊं तो ये घंटी बनी है। हाँ, ये घंटी बन रही है दोनों खंभे में एक जैसी। और बीच में ये निशान है। ये निशान यहाँ किसका है? यहाँ माता यशोदा घी मट्ठा चलाती थी। अच्छा, इसी जगह पे यहाँ बैठ के मक्खन चलाती थी बीच में। इधर से जो डोरी की, झूला की डोरी भी खींचती थी कि कन्हैया रोवे नहीं। हाँ। और इधर में माखन चलाया करती थी। ये भगवान के माखन तो चला। ये आप देख रहे हैं, ये 5500 साल पुरानी जगह है और आज भी ये वो चिन्ह बना हुआ है जहाँ से माखन मथा करती थी यशोदा मैया, और इधर पालना हुआ करता था कृष्ण भगवान का। ये जो जगह मैंने दिखाई है आपको, तो देख रहे होंगे 5500 साल पुरानी एकदम प्राकृतिक जगह, कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है, एकदम स्वाभाविक वही चीजें दिखाई जा रही हैं जो कि 5500 साल पहले थी, कृष्ण भगवान के जमाने से थी। महाराज जी ये बताओ, ये जो चिकने खंभा है, जो पूरे सारे खंभे चिकने देखो पड़े हैं, यहाँ आज की व्यवस्था में और आज से 5500 वर्ष की व्यवस्था में अंतर हुआ करता था। गाय के गोबर का जो ईंधन होता था उसी से अग्नि जलाई जाती थी। नंद बाबा का घर जो है कोई घर नहीं है, महल है। नंद बाबा यहाँ के राजा हुआ करते थे। यमुना नदी के इस पार को बोला जाता है बृहदवन और यमुना नदी के उस पार को बोला जाता है मधुबन। मधुबन में राक्षस विचरण किया करते थे और बृहदवन में
ऋषि मुनि तपस्वी बना रहते थे। यहाँ नंद बाबा के घर में जब 9 लाख गाय रहती थी, उसका जो दूध चलता था उसके धुआं से आज भी ये सारा महल काला पड़ा हुआ है। हाँ, वही है कि चारों तरफ ही काला पड़ा हुआ है, उसी की वजह से है। और ये चिकनाहट बताते हैं, बोला कि कृष्ण भगवान जब माखन खाया करते थे भगवान चुरा चुरा के, तो वो माखनों के हाथों को ऐसे पोंछा करते थे, उसी की चिकनाहट आज तक बनी हुई है। आज भी अभी ये ठंड का मौसम है, आज कभी गर्मी में आकर देखी जेठ मास में जो है मार्च अप्रैल में, तो गर्मी की वजह से इसमें से आज भी चिकनाई ऑटोमेटिक छूटती है। तो आप देख रहे हैं ये जो खम्भे हैं ना, ये अगर गर्मी के मौसम में अगर आप आते हैं तो इस जगह पे इनको टच करोगे तो आपको इसमें चिकनाई महसूस होगी। और अभी भी दिख रहा होगा तुम्हें कितने चिकने खम्भे हैं। ये सब मूर्तियों को खंडित किया है औरंगजेब के द्वारा। ये सब ये जो है ये सनातनी मूर्ति है, प्राचीन। इसमें आपको वस्त्र और अलंकार देख रहे हैं, ये हिंदू संस्कृति में सनातनी बोली जाती है। जैन धर्म की या बौद्ध धर्म की होती हैं, उसमें ये वस्त्र और ये आभूषण नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिनको औरंगजेब ने तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया था। जब उसको चमत्कार प्राप्त हुआ तब वो यहाँ से वापस चला गया। अब देखो आप लोग जो है यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये दाऊजी महाराज का राज सिंहासन का दर्शन है। आपके देखो बायां हाथ में नंद बाबा का दर्शन है, जो गोरे गोरे बैठे इधर। इधर में गोरी गोरी माता यशोदा का दर्शन है, और बीच में है श्री बलराम जी। ये रामा अवतार में लक्ष्मण थे, कृष्ण अवतार में बलराम। इनके माथे पर 7 फल का शेष नाग है, थोड़ी में हीरा है, सोने का मुकुट है, सोने का कंठा है। कहते हैं देखी बलदाऊ तेरी बानी, और दूध को दूध पानी को पानी। ये ब्रज के राजा हैं बलराम। कृष्ण हुए द्वारका के राजा, और बड़े भैया बलराम ब्रज के राजा हैं। आज भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगाम, बरसाना समस्त यात्रा करने आओ तो उसकी साक्षी आज भी यहाँ के 84 खम्बा मंदिर बलदाऊ जी का जो जन्म स्थान है, या बलराम जी को माथा टेकने से ही ब्रज भूमि आने की साक्षी होती है। और भगवान श्री कृष्ण सोने के झूला में झूल रहे हैं। यहाँ कृष्ण को परम पिता को अपना पुत्र बना करके यशोदा ने झुलाया है, उसी भाव से यहाँ भगवान को झुलाते हैं। बाल रूप को बाल